नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। माइक्रोबस दुर्घटना में 10 गोटे घायल, 6 गोटे की अवस्था गंभीर। मोहत्तर में आग लगी से घर सहित मुर्गा फार्म जलकर नष्ट। नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस, एमाले आ माओवादी महागठबंधनक पैनल विजय। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस धनुषाक 13 जिला अधिवेशन बैसाख 31 गते हेबाक निश्चित। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। विराटनगर महानगरपालिका 4 कोशी राजमार्ग माइक्रो बस दुर्घटना होबे से 10 गोटे घायल भेल। इटहरी से विराटनगर तरफ आबैत काल को 1/2874 नंबरक माइक्रो बीतल रात दुर्घटनाग्रस्त भेल। सड़क में राखल गेल डिवाइडर में ठोकरलाक बाद दुर्घटना भेल, पुलिस जनौने। घायल में से 6 गोटे की अवस्था गंभीर है। घायल होबे वाला सब में विराटनगर 13 के सरोज थापा, तुलसा खटका, निर्मला खटका, भावना श्रेष्ठ, चंद्रकला पोखरेल, दुर्गा पोखरेल गंभीर घायल रहल, पुलिस जनौने। तहिना अंबिका खटका, निर्मला थापा, धनमाया घिमरे तथा माइक्रो चालक बूढ़ी गंगा गांवपालिका 3 के चंद्र प्रसाद अधिकारी सामान्य घायल भेल छथि। घायल सबके विराटनगर नर्सिंग होम में उपचार भ रहल अछि। औरी नगरपालिका 1 शिवशंकर महतो घर से सुनगल आग के कारण रामचंद्र मंडल के घर पूर्ण रूप से जरल। आग लगी से 2 लाख से बेसी क्षति भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला जनौलक। आग लगी से मंडल संचालन करैत आयल मुर्गा फार्म सेहो जरिकर नष्ट भेल। प्रहरी नायब निरीक्षक मेघराज चौरसिया जनौने छथि। प्रहरी आ स्थानीय सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस, एमाले माओवादी महागठबंधनक पैनल विजय भेल। कांग्रेस के प्रेस यूनियन, एमाले के प्रेस चौतारी आ माओवादी के प्रेस सेंटरक महागठबंधन समिति के 21 सदस्य कार्य समिति संपूर्ण पद में विजय भेल। अध्यक्ष में गठबंधन के दीपेंद्र चौहान परसा से 342 मत प्राप्त केने छथि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी मधेसी गठबंधनक वीरेंद्र रमन धनुषा से 247 मत प्राप्त केने छथि। अध्यक्ष के दोसर प्रत्याशी संघीय प्रेस फोरमक उम्मीदवार विजय कुशवाहा परसा से 117 मत प्राप्त केने छथि। तहिना उपाध्यक्ष में गठबंधनक केसी लामी छने परसा से, महिला उपाध्यक्ष में रिंकू कुमारी मिश्र धनुषा से, महासचिव में किरण कुमार कर्ण धनुषा, कोषाध्यक्ष में प्रवीण शाह धनुषा से विजय भेल छथि। सचिव में गुरु प्रसाद गौतम आ समावेशी सचिव में रामनारायण विश्वास विजय भेल छथि। धनुषा से सदस्य में राजन सिंह निर्वाचित भेल छथि। हरेक पद में निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में मधेसी गठबंधन देखायल अछि। करीब 100 मतांतर से महागठबंधन हरेक पद में विजय भेल अछि। 16 पद के लेल शनि दिन निर्वाचन भेल छल त 5 गोटे ऐसे पहले निर्विरोध भेल छलथि। आम निर्वाचन में संघीय चुनाव लड़कर प्रदेश में संघीय सरकार बनौने राजपा आ फॉर्म के गठबंधन आई निर्वाचन में एक नहीं हो सकला से हार बिहोरा पड़ल, पत्रकार सभक कहब छनि। निजी विद्यालय बढ़ौने शुल्क फिरता कराबा सरकार अनुगमन समिति गठन केलक अछि। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय आ विभागक पदाधिकारी संगे महानगरपालिका, नगरपालिका, पैप्सन एंड पैप्सनक अध्यक्ष तथा अभिभावकक प्रतिनिधि उपस्थित बैसार से निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदंड निर्देशिका 2072 के कार्यान्वयन करैत गैर कानूनी रूप में बढ़ौने शुल्क फिरता व समायोजन करबाक सहमति केलक अछि। सहमति संगे सरकार आ विद्यालय जथाभावी शुल्क लेलक त फिरता कराबा समिति गठन कर लागल अछि। आई के लेल अब जल्दी अनुगमन समिति गठन क तोकने से बेसी शुल्क लेने विद्यालय के फिरता व समायोजन कर लागल के तैयारी भेल। मंत्रालयक सचिव खगराज बराल बतौने छथि। अहिना बैसार विद्यालय प्रांगण भीतर झोला, विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक बिक्री में सेहो तत्काल रोक लगेबाक निर्णय केने अछि। सहमति संगे विद्यालय बढ़ौने शुल्क फिरताक मांग करैत आंदोलन क रहल विद्यार्थी संगठन आंदोलनक कार्यक्रम फिरता लेबाक घोषणा केने अछि। अब समाचार में एक स्तर व्यावसायिक विश्राम बाद प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस धनुषा 13 जिला अधिवेशन बैसाख 31 गते हेबाक निश्चित।
आ श्रमिक सब सरकार भेला से श्रम आ श्रमिकक सब दिन सम्मान करबाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्टक कथन। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के अंतिम रूप देलक अछि। काल्हि सिंह दरबार में बैसल समितिक बैसार असहमतिक विषय में परामर्श क क प्रतिनिधि सभा अंतर्गत गठन हेबाक समिति संख्या बाहेकक विषय में सर्वसम्मत संग मस्यौदा के अंतिम रूप देलक अछि। 3 वर्ष वा आइ सँ बेसी कैद भऽ सकबाक फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थाना में भेजल गेल अवस्था में एहन सांसद सब तत्काल निलंबन हेबाक वा नहि हेबाक जेहन विषय लंबा समय से विवादित भेल छल। एहि विषय के 2 भाग में बांटि क भाषा के किछु परिमार्जन क क समिति सहमति जुटौने अछि। निर्णय के हो सर? आज प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तिम भएको छ। अन्तिम निर्णयमा हामी पुगेका छौँ। विगतमा भएका केही असहमतिहरूलाई आज हामी टुङ्ग्याएका छौँ। विशेष गरी 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका माननीय सांसदहरू निलम्बित हुने कि नहुने, कैद बसिरहेका सांसदहरू निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने जस्ता विषयमा हामीले त्यसलाई थोरै छुट्याएका छौँ। पूर्वपक्षका सिलसिलामा थुनामा बसेको अभियुक्त सांसदहरू छन् भने उनीहरू निलम्बित नहुने, निलम्बित शब्द राखिएको छैन, तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनै पनि पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने कैदमा बसिरहेका सांसदहरू स्वतः नै निलम्बित हुने जो व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई 2 भागमा हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ। एउटा दोस्रो समितिका सन्दर्भमा हामीले यसअगाडि पनि विगतमा सहमति नै गरेको विषय हो, तर केही मान्यहरूले त्यसमा विमति जनाएर 10 संख्या घटाएर 7 हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त बहुमतबाट 10 समिति नै निर्णय भएको छ। यसरी हामीले प्रतिवेदन अब भोलि नै प्रतिनिधि सभाको पहिलो हाउसमा पेश गर्ने गरी आजबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली समितिको काम सम्पन्न गरेका छौँ। यी दुईटा विवादित विषयहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि अपनाएको प्रक्रिया के हो? अनि निलम्बनको सन्दर्भमा सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठकको पनि आयोजना गर्नुभयो। हामीले पनि विभिन्न बायोलेटरल टकहरू नेताहरू सबैसँग कुराकानीहरू धेरै चरणका गऱ्यौँ। समितिमा धेरै पटक बस्यौँ र निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्यौँ कि सांसद जनताभन्दा माथि होइन। सांसदलाई विशेषाधिकारको नाममा अपराध गर्दा पनि उनीहरू सांसदकै हैसियतले काम गर्न पाउनुपर्ने, जेल बस्दाखेरि अन्तिम फैसला भएर जेल बस्दा पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भन्ने ढङ्गबाट जो आएको थियो त्यो चाहिँ अस्वीकृत भयो। खालि पूर्वपक्षको सिलसिलामा थुनामा बसेको अवस्थामा निलम्बित शब्द नराखे पनि निलम्बनको जे भावना हो त्यो भावना अनुसार हुने गरी अपराधलाई प्रश्रय दिने काम भएन, अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। भनेको हामीले यी दुईटै निर्णय लिएको चाहिँ बहुमतीय प्रक्रिया होइन। यो यसमा हामी अब राज्यपालले सामान्य अझै यसमा केही सुधारको खाँचो छ भन्नु कुरा त राख्नु भएको थियो, तर यो चाहिँ सर्वसम्मति प्रक्रियाबाट चाहिँ भएको नेपाली कांग्रेस विशेषकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नियमावली में भेल व्यवस्था के तोड़ मरोड़ क सरकार विपक्षी सांसद सब संग कोनो समय राजनीतिक प्रतिशोध ल सकबाक कहैत अभियोग प्रमाणित नहीं होबा धरि सांसद पद सँ निलंबित नहीं कयल जेबाक अड़ान लैत आयल अछि। 10टा समिति रहबाक मस्यौदा बहुमत सँ पारित भेला पर अलग मत सहितक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाक बैसार में भेजबाक मस्यौदा समितिक संयोजक कृष्ण भक्त पोखरेल जानकारी देलनि। एहिसँ पहिने 2070 आ 2073 सालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थाना में भेजल गेल अवस्था में सांसद पद सँ स्वतः निलंबित हेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस अनुसार 13 जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित भेल अछि। जनकपुर स्थित पार्टी कार्यालय में काल्हि बैसल जिला कार्य संपादन समितिक बैसार बैशाख 31 गते जिला अधिवेशन करबाक निर्णय लैत समिति तथा उप समिति सब गठन केलक अछि। बैसार मुख्य व्यवस्थापन समिति, मंच व्यवस्थापन समिति, भोजन व्यवस्थापन,
प्रचार प्रसार समिति सहित गठन कयल गेल अछि। 2 वर्ष पहिने कयल गेल धनुषा जिला अधिवेशन पार्टीक आंतरिक विवादक कारण नहि होबऽ सकल छल। एहिसँ पहिनहु बेर बेर मिति तोकल गेलो पर अंतिम समय में आबि कऽ अवधि स्थगित होइत आयल अछि। नेपाल के कांग्रेस अधिवेशन धनुषा में मात्रे होबऽ बाकी रहल अछि। एहि बेर मिति नहि घुसकाओल जेबाक नेता सब दावी केने छथि। तहिना जिला कार्य संपादन समितिक बैसार बैसाख 28 गते जनकपुर में होबऽ लागल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन समारोह में सहभागी जनाबऽ नेता आ कार्यकर्ता के निर्देशन देलक अछि। बैसार में जिला सभापति तथा प्रदेश दूक पार्टी संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, जिला सचिव संतोष यादव सहितक सहभागिता छल। महतरी लोहारपट्टी गाउँपालिका भमरपुराक स्थानीयवासी सब सड़क निर्माण नहीं भेला पर सड़क अवरोध क क प्रदर्शन केने छलथि। काल्हि जनकपुर भमरपुरा सड़क खंड में भमरपुरा गाउँवासी अपन गामक सड़क विस्तार नहीं भेल कहैत नगरपालिकाक विरोध करैत प्रदर्शन केने छलथि। जनकपुर से परौल कारिक स्थान जाय वाला मुख्य सड़क भमरपुरा भेला से ई सड़क विस्तार नहीं भेला पर थाल भेला से अपने सब सदिखन यात्री सब संग बात सुनि रहल उपराग व्यक्त केने छलथि। गाउँपालिका लापरवाही कारण जनकपुर से परौल कारिक स्थान जाय वाला सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। महतरीक मुख्य धार्मिक स्थल में से एक परौलक कार्य स्थान रहला से एहि क्षेत्रक सड़क विस्तार नहीं भेल सर्वसाधारण दुख व्यक्त केने छथि। अपन न्यूज में पुनः से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपन सेना हटाओत 80 करोड़ से बेसी अमेरिकी डॉलर बचत हैत। आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाल भेटनरी एसोसिएशनक प्रदेश नंबर 2 प्रथम साधारण सभा एवं अधिवेशन समाप्त भेल अछि। जनकपुर में काल्हि भेल प्रदेश 2 पहिल अधिवेशन डॉक्टर जयप्रकाश यादव नेतृत्व में कार्य समिति गठन केलक अछि। एसोसिएशनक उपाध्यक्ष में डॉक्टर सुनील कुमार यादव, सचिव में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शाह, सह सचिव डॉक्टर जूही कुमारी ठाकुर आ कोषाध्यक्ष में डॉक्टर भारत झा निर्वाचित भेल छथि। तहिना सदस्य सब में डॉक्टर प्रदीप कुमार मंडल, डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर विनोद गुप्ता आ डॉक्टर सुमन सिंह चुनल गेल छथि। साधारण सभा में 9 गोटे वरिष्ठ पशु चिकित्सक सभक सम्मान से हो कयल गेल। सभा में प्रदेश दूक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, कृषि सचिव डॉक्टर विजय चंद्र झा, एसोसिएशन केंद्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, 2 नंबर प्रदेशक संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार यादव सहितक सहभागिता छल। नेपाल भेटनरी एसोसिएशन पशु चिकित्सक सब संगठन रहल अछि। एसोसिएशन पशुपालन संबंधी तालीम देबाक सहित किसानक हक हितक लेल काज करैत आयल अछि। एसोसिएशनक स्थापना 2024 साल में भेल छल। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्णविष्ट सामाजिक श्रमिक सब सरकार भेला से श्रम आ श्रमिकक सब दिन सम्मान करबाक बतौने छथि। काल्हि राजधानी में भेल अंतर्क्रिया में मंत्री विष्ट श्रमजीवीक समस्या से सरकार दूर नहीं रहबाक आश्वासन देलनि। आधारभूत हक जनताक जीवन के उठेबाक लक्ष्य सरकार लेबाक कहैत ओ श्रम आ सरकार के अलग ढंग से नहीं बुझा आग्रह केने छलथि। श्रमजीवी जनताक सरकार रहल महसूस करेबाक सरकार अभियान में साथ देव संपूर्ण श्रमजीवी के ओ आह्वान से हो केलनि। साथीहरु एकछिन हल्ला नगर्नुस् है। मैले बिरामी खर्च उपकुराहरु र यो सरकार जनताको सरकार हो। यो सरकार श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सरकार हो। यसकारण श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरूबाट यो सरकार टाढा रहँदैन। आधारभूत तहका जनताको जीवनमा माथि उठाउने अठोट यो सरकारले लिएको छ। यसकारण यहाँहरूले सरकारलाई फरक ढङ्गले बुझ्ने र सरकार एउटा बाटो यहाँहरू अर्को बाटो भनेर बुझिरहनु पर्दैन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि स्वयं यहाँहरू सबैले आफूलाई सरकार ठानेर सरकारको यो अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। मंत्री विष्ट अगला श्रावण से श्रमिक सभक न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि करबाक आ न्यूनतम से नीचा नहीं राख सब श्रमिकक पारिश्रमिक सुनिश्चितता से हो प्रदान करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से सुरक्षाक प्रत्याभूति देबाक संदर्भ में सरकार आवश्यक व्यवस्था मिलबैत आयत मंत्री विष्ट अगिला 1 वर्ष भीतर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करबाक प्रतिबद्धता से हो जनौलनि।
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ अध्यक्ष गणेश रेग्मी आदमी के किन का काज में लगेबाक व्यवस्था तत्काल समाप्त कर सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि अछि। राजधानी में काल्हि भेल कार्यक्रम में ओ सार्वजनिक खरीद ऐन में आदमी के किनबाक व्यवस्था कयल गेल कहैत तत्काल खारिज कयल जेबाक मांग केलनि। अस्थायी सरकार आ मजदूर श्रमिक सब पेट भरि खा पेबाक अवस्था एखनो नहीं रहल कहैत ओ सामाजिक सुरक्षा ऐन सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी क क सब श्रमिक के ऐन भीतर आइन क सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हेबाक अवस्था निर्माण कयल जेबाक बतौलनि। श्रमिक के बमक संज्ञा दैत ओ श्रमिक मांग के व्यवस्था केला पर ऐसा अधिक नोकसानी हेबाक चेतावनी देलनि। न्यूनतम ज्यादा कार्यान्वयन हुने, त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन हुने अवस्था निर्माण हुनुपर्दछ। मान्छेलाई खरिद गर्ने र काममा जोताउने प्रथा तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा मान्छे किन्ने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसको तत्काल खारेज हुनुपर्दछ। यदि यो मेरो चेतावनी होइन, म ध्यानाकर्षण र गम्भीर रूपमा दिनको लागि मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु। यो मास माओवादीको भाषामा सिंहदरबारभित्र सरकार आफैले बनाउँदै गरेको बम हो। सिंहदरबारभित्र सरकारले बम बनाइरहेको छ। हाम्रो अगाडि उभिएको यो बम हो। यो पड्किँदा यो त आफै सिद्धेको छ, तर यसले धेरैलाई सिद्ध्याउनेवाला छ। समाजवादक वकालत करवला संविधान से लाखों जनता में आशा जागल कहैत ओ मुट्ठी भरि लोक मात्रे मोटेबाक परिपाटीक अंत करबाक मांग केने छलैथ। श्रमिक सब नदी कात आ सार्वजनिक स्थान में झोपड़ी बना सकबाक अवस्था रहल कहैत ओ श्रमिकक लेल सुरक्षित आ सुविधा संपन्न आवास निर्माण कर सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि और निम्न वर्गक श्रमिकक चेहरा में खुशी आ संपूर्ण रूप में सुरक्षित भेला प्रत्याभूति कर नहीं सकला धरि सरकारक विकास आ समृद्धिक नारा मुट्ठी भर आदमी लेल मात्रे हेबाक टिप्पणी सेहो केलनि। ओ मजदूर अपना के जाधरि संपूर्ण विषय से सुरक्षित भेल महसूस नहीं करत ताधरि देश में समाजवादक अनुभूति नहीं कयल जा सकबाक तर्क केलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपन सैनिक फिरता कर लागल अछि। उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन संग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भेंटवार्ताक तिथि निश्चित भेल समय अमेरिका ई निर्णय सार्वजनिक केलक अछि। ट्रंप आ किम बीच आगामी जून 22 में भेंटवार्ता हेबाक निश्चित भेल अधिकारी सब बतौने छथि। भेंटवार्ता सिंगापुर वा अन्य कोनो अन्यत्र क्षेत्र में होब सकबाक अनुमान कयल गेल स्थान निश्चित नहीं होब सकल अछि। एहि बीच राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया में तैनात अपन सैनिक फिरता कर रक्षा मंत्रालय के निर्देशन द चुकल अमेरिका अधिकारी सब बतौने छथि। उत्तर कोरिया संभावित आक्रमण रोकब कहि कऽ अमेरिका दक्षिण कोरिया में अपन 28,500 अमेरिकी सैनिक तैनात केने अछि। अमेरिकी सेना फिरता के दक्षिण कोरियाली से हो विरोध केने अछि। दक्षिण कोरिया में खटल सेना के लेल अमेरिका 80 करोड़ से बेसी अमेरिकी डॉलर खर्च करैत आयल बताओल जाइत अछि। यह रकम दक्षिण कोरिया बेहोरैत अछि, मुदा तैयो उत्तर कोरिया परमाणु आक्रमण के त्रास नहीं रोक सकल कहि कऽ आलोचना होइत आबि रहल छल। आब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग अंतर्गत बीतल रात भेल खेल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय भेल अछि। काल्हि भेल खेल में हैदराबाद दिल्ली डेयरडेविल्स के 7 विकेट से हरौने अछि। टॉस जीत कऽ बैटिंग चुनने दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गुमाबैत 163 रन बनौने छल। दिल्ली के लेल पृथ्वी शाह 36 बॉल में 65 रन बनौने छलैथ। ओ 6 चौका आ 3 छक्का प्रहार केने छलैथ। अहिना श्रेयस अय्यर 44 रन बनौलनि। बॉलिंग तरफ रशीद खान 2 विकेट लेला तऽ सिद्धार्थ कौल 1 विकेट लेलैथ। 164 रनक लक्ष्य हैदराबाद 3 विकेट क्षति में 1 बॉल पहिनहे पूरा केलक। हैदराबादक लेल एलेक्स हेल्स 45 रनक योगदान देलैथ। तहिना शिखर धवन 33, केन विलियमसन 32, यूसुफ पठान 27 आ मनीष पांडे 21 रन बनौलैथ। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। माइक्रोबस दुर्घटना में पड़ 10 गोटे घायल, 6 गोटे के अवस्था गंभीर। महोत्तरी में आग लगी से घर सहित मुर्गा फार्म जड़ कर नष्ट।
नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस एमाले माओवादी महागठबंधनक पैनल विजय। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस अनुसार 13 जिला अधिवेशन वैशाख 31 गते हेबाक निश्चित। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। व्यस्त अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।